हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 के बारे में कक्षा 9 में अपुआ तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। अपुआ तंत्र यानी नदियों का जो तंत्र है वो अपुआ तंत्र कहलाता है। हमने पिछले वीडियो में अपुआ तंत्र के बारे में पढ़ा और हमारा जो मुख्य टॉपिक चल रहा है वो हिमालय की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ रहा है। तो हिमालय की नदी क्रम के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। गंगा नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं विस्तार पूर्वक। अब हिमालय की प्रमुख नदी सिंधु के बारे में हम पिछली बार पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब आज हम गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी क्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम गंगा नदी क्रम के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। गंगा नदी क्रम। पहली बात कि गंगा नदी कहां से निकलती है और किन धाराओं द्वारा, किन जल धाराओं द्वारा इस गंगा नदी का निर्माण होता है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि भागीरथी और अलकनंदा जल धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों जलधाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। पहली बात कि भागीरथी जलधारा के बारे में कि भागीरथी जलधारा, भागीरथी जलधारा यानी गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, वह गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यानी भागीरथी जलधारा तो कहां से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और अलकनंदा जलधारा उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर इससे मिलती है। दो लाइन मैंने आपको बताई। पहली लाइन क्या कि भागीरथी और अलकनंदा जलधाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा जलधारा भागीरथी जलधारा में मिलती है। यानी भागीरथी और अलकनंदा जलधारा इन दोनों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमनद से निकलती है, हिमालय के गंगोत्री हिमनद से। और अलकनंदा जलधारा उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर इससे मिल जाती है। यानी भागीरथी और अलकनंदा दोनों जलधाराओं के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। अब दूसरी बात, ये तो पहली बात पढ़ी थी। दूसरी बात हम पढ़ेंगे कि जब ये दोनों जलधाराएं देवप्रयाग से मिल जाती है, देवप्रयाग में आकर मिल जाती है, तो गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। जब ये हरिद्वार में पहुंचती है तो हरिद्वार के निकट आकर ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हिमालय की से निकलने वाली बहुत सी नदियां गंगा नदी में मिलती है। यानी हिमालय से अनेक नदियां आती है और वो मैदानी भागों में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। अब वो कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं गंगा की? तो गंगा की सहायक नदियों में यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि नदियां हैं। मतलब हिमालय से निकलने वाली अनेक नदियां गंगा नदी में आकर मिल जाती है। जब ये हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो हिमालय की अनेक नदियां गंगा नदी में आकर मिल जाती हैं। और गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि है। अब यमुना नदी के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। हिमालय के मतलब यमुना नदी जो गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी हो गई? प्रमुख सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो यमुना नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री से
निकलती है और विंध्याचल पर्वत से निकलकर चंबल, बेतवा व केन आदि नदियां यमुना में मिल जाती है। यानी गंगा की सहायक नदी तो यमुना, और यमुना की अनेक सहायक नदियां हैं जो विंध्याचल पर्वत से निकलकर चंबल, बेतवा, केन, ये किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की सहायक नदियां। यानी चंबल, बेतवा और केन आदि नदियां यमुना में मिल जाती है। तो विंध्याचल पर्वत से निकलकर चंबल, बेतवा, केन आदि नदियां यमुना में मिल जाती है। यमुना गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है, जो संगम या प्रयाग के नाम से जाना जाता है। संगम या प्रयाग। यमुना नदी के बारे में हमने पढ़ा कि गंगा की सहायक नदियां तो यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। फिर यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और विंध्याचल पर्वत से निकलकर चंबल, बेतवा व केन आदि नदियां यमुना में मिल जाती हैं और यमुना नदी गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है, जो संगम या प्रयाग के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी के बारे में डिटेल बताई मैंने आपको कि गंगा की सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, और यमुना नदी यमुनोत्री, हिमालय के यमुनोत्री हिमनद से, यमुनोत्री से निकलती है और यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई? चंबल, बेतवा और केन, ये यमुना में मिल जाती है और यमुना गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है, जो संगम या प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब गंगा नदी के बारे में ही हमारे डिटेल चल रही है मेन। इधर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानदी और दक्षिण में सोन आदि नदियों को मिलाकर गंगा फरक्का के निकट, कहां पर? फरक्का के निकट बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। हमने क्या पढ़ा कि गंगोत्री मतलब गंगा नदी, भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों जलधाराओं के मिलन से गंगा नदी का निर्माण होता है। भागीरथी जलधारा वो कहां से निकलती है? हिमालय के गंगोत्री हिमनद से भागीरथी जलधारा का उद्गम माना गया है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा जलधारा आकर इसमें मिल जाती है। यानी अलकनंदा और भागीरथी, इन दोनों के निर्माण, इन दोनों जलधाराओं के मिलने से गंगा नदी का निर्माण हुआ और हिमालय से निकलने वाली अनेक नदियां गंगा में मिल जाती है और ये सहायक नदियां, यानी गंगा की सहायक नदियां कौन सी हो गई? यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। फिर यमुना नदी के बारे में हमने पढ़ा कि यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री से निकलती है और विंध्याचल पर्वत से निकलकर चंबल, बेतवा और केन आदि नदियां यमुना में मिल जाती है। यानी यमुना की सहायक नदियां कौन सी हो गई? चंबल, बेतवा और केन। यमुना गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है, जो संगम या प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और इधर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा और दक्षिण में सोन आदि नदियों को मिलाकर गंगा फरक्का के निकट बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जहां पर इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। यानी जो गंगा की अन्य सहायक नदियां हैं वो इधर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा और दक्षिण में सोन आदि नदियों को मिलाकर गंगा फरक्का के निकट बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहां इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ब्रह्मपुत्र से मिलकर डेल्टा बनाती है। ब्रह्मपुत्र से मिलकर क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है
और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा यानी सुंदरवन, सुंदरवन ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन जो यहां पर मतलब पद्मा के नाम से जानते हैं इसको बांग्लादेश में, और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलकर एक डेल्टा का निर्माण करती है और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा यानी हम ये मान सकते हैं कि सुंदरवन डेल्टा का नाम यहां पाए जाने वाले सुंदरी वृक्ष से माना गया है। सुंदरी वृक्ष से इसका नाम क्या पड़ा? सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा नदी की हमने डिटेल पढ़ी। गंगा यानी गंगा नदी तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा जलधारा इसमें आकर मिल जाती है। यानी भागीरथी और अलकनंदा जलधारा इन दोनों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। हिमालय की अनेक सहायक नदियां गंगा नदी में आकर मिलती है। यानी कि हिमालय से निकलने वाली अनेक जो नदियां हैं वो गंगा नदी में आकर मिल जाती है। यानी गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं। अब हम छोटी सी डिटेल यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं कि यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री से निकलती है। विंध्याचल, अब यमुना की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? चंबल, बेतवा और केन। ये नदियां कहां से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से। ये नदियां जो यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा और केन, ये कहां से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से नीचे। यानी विंध्याचल पर्वत से निकलकर चंबल, बेतवा व केन आदि नदियां यमुना में मिल जाती है और यमुना गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। और ये इलाहाबाद में जब यमुना नदी और गंगा नदी इन दोनों का मिलन होता है तो ये क्या, ये स्थान कहलाता है संगम या प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर इसमें गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिल जाती है, जैसे इधर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा, और दक्षिण से सोन नदी, सोन आदि नदियों को मिलाकर गंगा फरक्का के निकट बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में इस गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। मतलब जो अनेक सहायक नदियां हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और दक्षिण की सोन आदि नदियां, जब बहुत सारी नदियां आकर गंगा में मिलती है तो कहां पर मिलती है? फरक्का के निकट बांग्लादेश में मिल जाती है। और यहां पर गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब इसका प्रवाह बहुत तेज हो जाता है यहां पर, तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर डेल्टा का निर्माण, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और सुंदरवन डेल्टा यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और सुंदरवन डेल्टा का नाम यहां पर पाए जाने वाले सुंदरी वृक्ष से रखा गया है। यानी सुंदरी वृक्ष से सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये डेल्टा का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां इस डेल्टा का निर्माण करती है। और उसके बाद में गंगा नदी क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और सुंदरवन डेल्टा में ही रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ये गंगा नदी तंत्र हो गया। अब हम इसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी क्रम के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी क्रम यानी ब्रह्मपुत्र नदी क्रम के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में
मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तीसरा क्रम, जो हिमाचल का जो तीसरा क्रम है वो है ब्रह्मपुत्र नदी क्रम, यानी हिमालय की नदियों के बारे में का तीसरा जो क्रम है वो ब्रह्मपुत्र नदी क्रम है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकांश मार्ग भारत से बाहर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो अधिकांश मार्ग है वो भारत से बाहर स्थित है। मैंने जैसे 3 बातें आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी क्रम के बारे में बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से निकलती है, और इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, और परंतु इसका अधिकतर मार्ग है वो भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, जैसे हिमालय पर्वत है तो हिमालय पर्वत के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। ये जैसे हिमालय पर्वत है तो हिमालय पर्वत के समानांतर ये पूर्व की ओर बहती है। और नामचा बारवा शिखर, यानी एक शिखर का नाम है हिमालय का ही एक शिखर है नामचा बारवा शिखर, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 7,757 मीटर ऊंचा है। तो नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार, यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। मतलब ये अंग्रेजी का यू अक्षर के समान ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। पूर्व की ओर बहती है, मतलब हिमालय के पूर्व की ओर। जैसे हिमालय पर्वत, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हिमालय पर्वत उत्तर भारत की उत्तरी सीमा में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमाचल पर्वत का विस्तार है। तो यह नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, और यहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है यू के आकार में, मतलब यू के आकार में प्रवेश करती है, तो यहां पर इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, यानी अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं। और यहां से मतलब अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तथा फिर दिवांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर, सहायक नदियां आकर इसमें मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती है। मतलब ये जो भारत में ब्रह्मपुत्र की, जब जैसे मैंने आपको बताया कि यह हिमाचल के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, और यहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और अनेक सहायक नदियां जैसे दिवांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती है, और इस नदी को यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तो सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में तो इसे क्या कहा जाता है, सांगपो, बांग्लादेश में जमुना। और जब ये नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल में प्रवेश करती है तो इसे क्या कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है। और फिर दिहांग जो नदी है यहां पर इससे अनेक नदियां मिल जाती है, जैसे दिवांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां आकर ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि तिब्बत में इस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी क्रम, तिब्बत में इस नदी क्रम को सांगपो और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। मुख्य बात इसकी जो मेन है कि ब्रह्मपुत्र नदी क्रम में के प्रवाह में मिट्टी की अधिकता है। किसकी अधिकता है, मिट्टी की अधिकता है। और
ये डेल्टाई भाग में, जैसे हमने यहां पर पढ़ा कि डेल्टाई भाग में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां आदि मिलकर ये क्या करती है, बांग्लादेश मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा के साथ मिलकर, गंगा नदी के साथ मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसी डेल्टा को क्या कहा जाता है, सुंदरवन डेल्टा के नाम से पुकारा जाता है। यानी हिमाचल के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और फिर अनेक नदियां इसमें आकर मिल जाती है, दिवांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां आदि इसमें मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। और तिब्बत में इस नदी को सांगपो और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। और इसके प्रवाह में मिट्टी की अधिकता अधिक होती है। क्या होती है, मिट्टी की अधिकता अधिक होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है। और यह डेल्टा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर सुंदरी वृक्ष बहुतायत से पाया जाता है, और यहां पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। तो गंगा नदी यानी भागीरथी और अलकनंदा जलधारा इन दोनों से मिलकर बनती है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से माना जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसका अधिकतर मार्ग यानी ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकतर मार्ग क्या है, भारत के बाहर से, और यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। और नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, और जहां इसे दिहांग कहा जाता है। और फिर अनेक सहायक नदियां जैसे दिवांग, लोहित, केनुला या दूसरी सहायक नदियां इसमें मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा ये दोनों मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा है। हमने आज के वीडियो में गंगा नदी क्रम यानी हम पढ़ रहे हैं हिमालय की सहायक नदियां। हिमालय की सहायक नदियों में हमने सबसे पहला जो टॉपिक पिछले वीडियो में पढ़ा था वो सिंधु नदी क्रम के बारे में पढ़ा था, और आज हमने गंगा नदी क्रम और ब्रह्मपुत्र नदी क्रम के बारे में विस्तार से पढ़ा है। आगे हम प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे।